जय हिंद। आज हम लोग काउंटेबिलिटी ऑफ सेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा काउंटेबिलिटी ऑफ सेट का इंट्रो नहीं देखे तो उस पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ ए एंड बी आर काउंटेबल सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो काउंटेबल। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास दो सेट है, सेट ए और बी काउंटेबल तो है, लेकिन इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ये ऑल्सो काउंटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन आपका पीपीयू में पूछा हुआ है, यानी पीपीयू कहे तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, और ब्राबू में पूछा हुआ है, ब्राबू कहे तो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, और ये एमयू में पूछा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी में, और यही क्वेश्चन को पटना यूनिवर्सिटी पूछा है। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज में पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी इजी है अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो अगर आपको नहीं आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फिर ये क्वेश्चन आप में आगे बढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सेट ए सेट है और इसका एलिमेंट हम लोग को मालूम नहीं क्या होगा, तो हम लोग एलिमेंट मान लेते हैं A1 कॉमा A2 A3 A4 अप टू इन्फिनिटी तक हमको मालूम नहीं है, इन्फिनिटी तक ये होगा, राइट। और बी सेट का जो एलिमेंट है हमारा इस प्रकार से है B1 B2 B3 V4 अप टू ये इन्फिनिटी तक है। ओके अब ये क्या बोल रहा है कि A क्रॉस B, यानी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर पहले नहीं समझ में आया तो अभी देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले तो हमको A क्रॉस B करना होगा। ओके अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस B अगर हम करते हैं, A क्रॉस अगर हम B करते हैं तो सबसे पहले इसका एलिमेंट A1 लेंगे और ये A1 वाला ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे यहाँ पे B1 आ गया और यहाँ पे आपका A1 B2 आ गया, A1 B3 आएगा और A1 B4 आ जाएगा। अब देखिए ये सभी एलिमेंट इन्फिनिटी तक है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हर एक एलिमेंट के लिए वो क्या होगा, इन्फिनिटी तक होगा। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा इस प्रकार से होगा। अगर उसके बाद फिर हम लोग A2 के साथ करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई A2 B1 A2 B2 A2 क्या B3 A2 B4, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी देख रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम माने इन्फिनिटी तक माने तो इसका मल्टीप्लाई भी इन्फिनिटी तक होगा। उसी प्रकार से अगर सेकेंड A3 की बात करें तो A3 B1 A3 B2 A3 B3 A3 B4, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके उसके बाद हम अब हम लोग A4 की तरफ चलते हैं। A2 की A1 की A2 की A3 A4 की A4 क्या आ जाएगा B1 A4 B2 A4 B3 A4 B4 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, तो इस प्रकार से चलेगा। ये आगे और भी यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, आगे और भी बढ़ता जाएगा। आगे ये n तक जा रहा है ना, ये आपका n तक जा रहा है, ये इस प्रकार से n तक जा रहा है। अगर इसका हम nवें वैल्यू लिखना चाहें, अगर इसका n टाइम तक इसका मल्टीप्लाई लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A क्रॉस B। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए कि अगर A1 किए तो B1 B1 तो B वाला जो पोर्शन है, जो आपका B वाला पोर्शन है,
ये हर जगह अभी फिलहाल देख रहे हैं कि हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन बी बढ़ता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है, यानी बी एन तक जा रहा है। सभी में देख रहे हैं कि बी हमेशा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ए हमेशा कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको इस प्रकार से लिखना चाहें, अगर इसको इस प्रकार से लिखना चाहें, ए कॉमा बी वन कॉमा, इसको हम लिखना चाहें ए कॉमा बी वन, ए कॉमा बी टू, ए कॉमा ए वन कॉमा बी थ्री, इस प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा, ए वन कॉमा बी एन तक जाएगा। क्या, ए वन कॉमा बी एन तक जाएगा। ओके, बी एन तक जाएगा। अभी फिलहाल इसको हटा दीजिए, अभी इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, आगे लिख रहे हैं टर्म ये। ओके, ये यहाँ तक जाएगा। अगर उसी को दूसरा एलिमेंट को अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए टू कॉमा बी वन, ए टू कॉमा बी टू, ए टू कॉमा बी थ्री, यहाँ पे बी आएगा, ए टू कॉमा बी फोर, ये भी कहाँ तक जाएगा, ए टू कॉमा बी एन तक जाएगा। राइट, उसी प्रकार से फिर अगर हम इसका फिर से अगेन लिखना चाहें, ए थ्री को ए थ्री कॉमा बी वन, ए थ्री कॉमा बी टू, ए थ्री कॉमा बी थ्री, ए थ्री कॉमा बी फोर, बी फोर अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ए थ्री कॉमा बी एन। यानी बी वाले दूसरा का जो एलिमेंट है उसको तो हम लोग एन तक लिख दिए, लेकिन ए वाले भी कहीं ना कहीं एन तक जा रहे थे, ए भी एन तक जाएगा, ए भी आपका एन तक जाएगा, ए वाले भी आपका एन तक जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है। तो अगर दूसरा लास्ट टर्म जब आप लिखेंगे यहाँ पे ए कॉमा ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ पे ए भी हमारा कहीं ना कहीं एम टाइप, जब ए एम टर्म तक जा रहा है तो बी वन का क्या होगा, बी वन हमारा स्टार्ट कर रहा होगा, इसे बी वन कॉमा ए एम कॉमा बी टू, ए एम कॉमा बी थ्री, अप टू ये लास्ट में जाके ए एम और बी एन तक जाएगा, ए एम और बी एन तक जाएगा। अब देख रहे हैं कि एक प्रकार का ये इनएमरेबल सेट है। आप जब हम आपका इंट्रो क्लास में पढ़ा रहे थे काउंटेबिलिटी ऑफ सेट में, तो आपको हम बताए थे कि अगर इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कोई एलिमेंट हो, दो सेट होता है तो इनएमरेबल होता है। और अगर इनएमरेबल है तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम लोग हैंस सिंस ए क्रॉस बी इज अ इननुमरेबल। ओके, अब आपको मालूम है इननुमरेबल हो जाए या डीनुमरेबल हो जाए तो काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, या उसको काउंटेबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हैं हैंस ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। ए क्रॉस बी ही आपको काउंटेबल पूछ रहा था, यहाँ पे भी ऑल्सो काउंटेबल लगा दीजिए। चलिए, इसको ऑल्सो काउंटेबल पूछ रहा था, ऑल्सो काउंटेबल लगा दीजिए, इज ऑल्सो काउंटेबल। ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है। अगर आपको समझ में आया हो गया होगा तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। बोल रहा है कि अगर दो सेट को अगर यूनियन निकाला जाए तो क्या यह काउंटेबल हो सकता है, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, जब भी आपका सेट का एलिमेंट अगर इन्फिनिटी तक हो या n तक हो तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, यूनियन n इक्वल टू 1 और टू इन्फिनिटी an इज क्या बोल रहा है, ये काउंटेबल। ये लिखने की तरीका है, अब याद रखिएगा। ओके, उसके बाद सपोज कीजिए आप लेट कर लीजिए, नाउ लेट कीजिए, लेट a1 इक्वल टू आपका जो एलिमेंट है यहाँ 1 कॉमा a12 कॉमा a13 कॉमा a14, इस प्रकार से अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। राइट,
उसके बाद A2 जो आपके पास एलिमेंट है उसका इस प्रकार से है A2 A1 कॉमा A2 A2 कॉमा A2 A3 कॉमा A2 A4 अप टू यह इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसी प्रकार से आपका A3 एलिमेंट है वह A3 1 कॉमा A3 A2 कॉमा A3 A3 और कॉमा आपका A3 4 अप टू यह इन्फिनिटी तक जा रहा है। या उसके बाद A4 एलिमेंट है आपके पास इस प्रकार से A4 1 कॉमा A4 A2 A4 A3 A4 4 ओके अप टू ए इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इसको हम n तक लिखना चाहें, इसको हम n तक लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम n तक लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए an इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसमें ये सब एलिमेंट में एक चीज गौर कीजिए, कौन सा कांस्टेंट है, कौन आपका चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। देखिए यहाँ पे A1 2 3 4 A2, देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है हर किसी में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और यहाँ पे देखिए ये सभी में यही कंडीशंस है। सभी में ये आपको ऐसा नहीं करना, आपको हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं सभी, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी है यहाँ पे, या अगर हम A1 लिखें, इसमें अगर हम A1 लिखें A1 तो n लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे A2 लिखे तो n लिखना पड़ेगा, A3 लिखे तो n लिखना पड़ेगा, A4 लिखे तो n लिखना पड़ेगा, और इस प्रकार से अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब देखिए जब भी इस प्रकार का आपके पास एलिमेंट हो उसका यूनियन कैसे निकालेंगे? देखिए आपको यूनियन निकालने के मतलब ये है, देखिए यूनियन निकालने का आपको एक अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा रिमाइंड करा दूँ। अगर आपके पास सपोज कीजिए कोई सेट A1 2 3 है और B सेट है जिसका एलिमेंट 4 5 6 है, अगर आपको A यूनियन B लिखने के लिए बोला जाए, अगर A यूनियन B लिखने के लिए बोला जाए आपको, इसको कंटिन्यू लिख देंगे इस प्रकार से, नॉट अ रिपीटेड एलिमेंट ओनली फॉर वन टाइम एन एलिमेंट, सभी एलिमेंट को आपको एक बार ही लिखना है, अदरवाइज किसी एलिमेंट को रिपीट करके लिखना नहीं है, राइट। अब देखिए इस प्रकार से जब भी इस प्रकार का एन टाइम तक एलिमेंट जा रहा हो सेट में आपका, तो उसका लिखने के तरीका है इस प्रकार से। सबसे पहला यहाँ से उठा ले जो भी एलिमेंट था आपका, क्या एलिमेंट था यहाँ पे, A11 था, A12 था, उसके बाद आपका क्या था A13 था और A14 था, अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। दूसरा एलिमेंट क्या था, A21 था, A22 था, A23 था और A24 था, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा था। ये एलिमेंट था, A31 था, A32 था, A3 था और A34 था, अप टू ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। चाहे तो आप आगे और भी ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अब देखिए इसको हम अलग से कंटिन्यू लिखने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से इस प्रकार से रो वाइज डिवाइड कर देंगे, इस प्रकार से रो वाइज डिवाइड कर देंगे। ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये क्या था हमारा पे A14 था, राइट, A14 था, ओके। इस प्रकार से इसको हम रो वाइज डिवाइड कर लेंगे, ओके, इस प्रकार से। अब देखिए जब इसका यूनियन लिखेंगे तो ये आपको सेपरेट वे में ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, 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 तो अदरवाइज ये एक्स का यूनियन कंटिन्यूसली लिखा जाएगा, ओके। अगर यहीं पे इसका हम अगर यूनियन लिखें, इसका यूनियन लिखे यूनियन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और an, अगर इसका यूनियन लिखे तो इस प्रकार से लिखने की तरीका है, ओके। तो सबसे पहले क्या A11 एलिमेंट है, उसके बाद क्या है A21 एलिमेंट है, उसके बाद क्या है A12 एलिमेंट है, फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे A31 एलिमेंट है, उसके बाद हमारा A22 एलिमेंट है, उसके बाद हमारा A13 एलिमेंट है, कॉमा, उसके बाद हमारा क्या है A32 एलिमेंट है, उसके बाद हमारा A23 एलिमेंट है, उसके बाद हमारा A14 एलिमेंट है, उसके बाद हमारा A33 एलिमेंट है, उसके बाद हमारा
A2 4 एलिमेंट है अप टू मान लीजिए, चलिए इसको भी लिख ही देते, बच गया तो A3 4 एलिमेंट है अप टू ये कितने तक है, इनफिनिटी तक जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे यह m और n फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे n फॉर्म तक लिखे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा m और n, जैसे पहला जो एलिमेंट है इस ये वाले एलिमेंट को हम लोग मान लेते हैं m तक जाता होगा, इसको मान लेते हैं n तक जाता होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं। आप याद कीजिए, थोड़ा इंट्रो वाला लेक्चर याद कीजिए काउंटेबिलिटी सेट का। जब भी इस प्रकार का एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग डीन्यूमरेबल बोलते थे। अगर कोई भी सेट डीन्यूमरेबल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। तो यहाँ पे लिख दीजिए फाइनली, यहाँ पे फाइनली आप लिख लीजिए हेंस यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अगर इसी में यूनियन और साथ में इंटरसेक्शन भी लगा दिया होता तो क्या इंटरसेक्शन वाला काउंटेबल हो जाता। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सेट है यूनियन किए तो इसमें हम लोग कोई एलिमेंट को छोड़ते नहीं, केवल कंटिन्यूसली लिख देते हैं, कंटिन्यूसली केवल लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन जब लिखेंगे तो जो जो एलिमेंट दोनों सेट में मैच करेगा वही एलिमेंट हम ना उठाएंगे, क्या करेंगे, वही हम एलिमेंट उठाएंगे। यानी कह सकते हैं अगर किसी भी टू सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो इज कॉल्ड ऑल्सो काउंटेबल। तो अगर इसमें लिखा रहता तो यहीं पे नीचे एक लैंग्वेज डाल देते, हेंस यूनियन ऑफ टू सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ऑल्सो काउंटेबल। तो अगर मेंशन कर देता है तो वहाँ पे आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, तब का काम हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज काउंटेबल। ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या दुनिया का जितने भी रियल नंबर है वह अनकाउंटेबल है। हाँ भाई अनकाउंटेबल ही होगा ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका पीपीयू में, एमयू में और ब्रावो में यानी ब्रावो कहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ओके, और पटना में, सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लेट कीजिए, लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन द क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए हम लोग मान रहे हैं फिलहाल, ओके। अगर इसी चीज को अगर मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r और 0 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं, एक प्रकार का इसका लिमिट है, ओके। वी वांट टू प्रूव दैट a इज अ अनकाउंटेबल, हम लोग को प्रूव करना है। तो कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज ये चीज को हम लोग दैट इज पढ़ते हैं, दैट इज द रियल नंबर इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए कैन वी अरेंज दिस फॉर्म सीक्वेंस। मतलब इस फॉर्म में आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, x, x2, x3, xn तक लिख सकते हैं। अब इसके x1, x2, x3 के जो एलिमेंट होगा, नंबर होगा, इस प्रकार से हो सकता है। x1 के नंबर इस प्रकार से होता है 0, x, x11, x2, x13, x14 अप टू x1n तक ये लिख सकते हैं इसको हम लोग। उसी प्रकार से x2 का जो एलिमेंट होगा 0, x21, x22, x23, x24, इस प्रकार से x2n तक लिख सकते हैं। अगर x3 लिखना चाहेंगे आप तो 0, x31, x32, x33, x34 और x3n। और इसी चीज को अगर अप टू n तक लिखना चाहेंगे तो x ई तो जा रहा है x3 के बाद x4 आएगा, x5 और x10 आएगा, उसी प्रकार से xm तक जा रहा है तो 0 और xm1, xm2, xm3, यहाँ पे 3 है, xm3 अप टू xmn तक इसको हम लोग लिख सकते हैं। बट ये नंबर यहीं नहीं खत्म हो रहा है, ये आगे भी जा सकता है, ये नंबर आगे भी जा सकता है। जब इतना लंबा चौड़ा नंबर है तो क्या कभी काउंटेबल तो हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अनकाउंटेबल है। बट आपको अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए बोला गया तो इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं।
एक्स आई जे बिलोंग्स टू 0 1 3 4 5 6 8 9 और फॉर ऑल आई जे तो इसको फाइनली आप लिख सकते हैं हैंस रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक सेंड करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।